सबने मैं पिंकी किनारा और आप सब देख पा रहे हैं रियल हरियाणा। फिलहाल मौजूद है आदमपुर में और अपने साथ जो है डॉक्टर राजेंद्र सूरा जी मौजूद हैं, जिन्होंने राकेश टिकैत के साथ 13 महीने किसान आंदोलन में काम किया, अपनी सेवाएं दी लगातार। लेकिन आज वो इधर कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं, तो पूछते हैं वो किन विचारों के साथ इस पार्टी के साथ आए हैं और उनकी राय अब आगे क्या रहेगी। राम राम जी। राम राम जी। सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। तो अब आप किस रणनीति को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ आए हैं? मैं तो कांग्रेस पार्टी में तो पुराना ही हूँ, मैं जिला परिषद का चेयरमैन भी रहा हूँ, लेकिन मैंने किसान आंदोलन में मैं 13 महीने टिकैत साहब के साथ मैंने काम किया, क्योंकि पहले पार्टियां तो बाद की बातें हैं, पहले हम सब किसान हैं या मजदूर हैं, दो ही कैटेगरी है पूरे देश में। तो लेकिन जिस प्रकार से आप किसानों को अपना मतलब मसीहा मान रहे हो, उस प्रकार से आज भी आदमपुर में इतने बड़े बड़े नेताओं के बयान आने के बाद भी, विकास की बातें दावे रखने के बाद भी किसान लाइनों में खड़े होकर सुबह से शाम तक भूखे खड़े और उसके बाद भी खाली हाथ घर जा रहे खाद के लिए। आपको पता है ये किसान विरोधी सरकार है, ये गरीब विरोधी सरकार है, ये मजदूर विरोधी सरकार है, ये शिक्षा विरोधी सरकार है। ये सरकार तो सबके विरोध के, केवल अंबानी और अडानी के हक की सरकार है, बाकी सबके विरोध में है। आप ये देखो कि किसानों को तो लाइन में लग के न जाना पड़ रहा है। 13 महीने में सो के जागी थी सरकार, 750 किसानों की शहादत के बाद जागी थी ये सरकार। और इतना बड़ा घोटाला, हज़ारों करोड़ का घोटाला है हिसार जिले के अंदर। जो किसानों का फसल बीमा योजना हुआ है वो रिलायंस कंपनी ने करा है, और पहले 6 महीने में तो सबका मान लिया, उन्होंने पैसे काट रखे थे और पैसे पूरे साल के काट लिए, और अब वो मुआवजा देने से कंपनी मना कर रही है। हम सभी किसान जो संगठन के लोग थे, संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों ने डीसी हिसार से मुलाकात करी। आप हैरान रह जाओगे, ये कैसी गूंगी बेरी सरकार है कि जो कंपनियां बीमा कर रही हैं किसानों का, उनका कार्यालय नहीं है और किसी को पता नहीं है, ना प्रशासन को पता है, ना किसी को पता उनका कार्यालय कहाँ है। तो ये सरकार तो पूर्ण रूप से किसान और गरीब और मजदूर विरोधी सरकार है। लेकिन सर, जिस प्रकार से आप बोल रहे हो ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, हम बात करें कुलदीप बिश्नोई की, वो तो विरोधी से पहले वो भी कांग्रेसी थे, तो आदमपुर का विकास किस वजह से रुका? आदमपुर का विकास रुका कुलदीप जी की नाकामी की वजह से। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं आपको लाके दिखाऊंगा विधानसभा की, जो विधानसभा में जितनी भी कार्रवाई हुई है, उन दिनों में कितने विधानसभा जब चली है तो कितने टाइम कुलदीप जी उसमें मौजूद रहे हैं। एक बच्चे को पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं और प्रूफ के साथ दूंगा आपको, कुलदीप जी की हाजिरी 33% भी नहीं है। तो जो विधायक विधानसभा में जब सेशन चलेगा और नहीं जाएगा तो इलाके का विकास कैसे होगा? और कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात है, पीछे 10 साल का शासन रहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, वो उस टाइम में किसानों को MSP भी मिली, खाद भी मिली, और किसान की जितनी भी मांगे थी हुड्डा साहब ने सारी पूरी करने का काम किया। चाहे वो मुआवजे की बात हो, जो सरकारी मुआवजा पहले 2 लाख होता था, हुड्डा साहब ने आते ही उसको पहले 8 लाख किया, उसके 6 महीने बाद 17 लाख किया। और हुड्डा साहब ने एक स्कीम और लेके आए, जो भूमि अधिग्रहण की स्कीम थी, वो पहली बार हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेकर के आए थे कि किसान को 35 साल तक उस ज़मीन का मुआवजा मिलेगा और हर साल 500 रुपये मुआवजा बढ़ोतरी की जाएगी। और पूरे देश में उस भूमि अधिग्रहण नीति की नकल करी गई थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो ऐसे ऐसे काम करे थे, मैं तो ये कह सकता हूँ वो हरियाणा के दूसरे छोटू राम जी हैं, जो छोटू राम जी ने किसान के लिए किया। और हुड्डा आज मॉडर्न ज़माने के छोटू राम अगर कहें तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। लेकिन सर, अगर हम बात करें किसानों के मुद्दे पर, जैसे आप वोट बैंक का काम कर रहे हो, फिलहाल किसानों के हितैषी बन रहे हो, किसानों के पक्षकार बन रहे हो, लेकिन किसान की हर कोई ये करता है, फ़ायदा उठाता है टाइम पे और बाद में उसी के पेट पे लात मारता है। हमारी पार्टी जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आज हम यहाँ काम कर रहे हैं, चौधरी उदय भान के नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। हम तो आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप 8 साल का शासन बीजेपी का देख लें और 10 साल का शासन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का देख लें। आप जो कह रहे हो कि ये बात सही कह रहे हो आप, कि हर आदमी किसान के कंधे में बंदूक धर के और सत्ता के सीरियस पे पहुंच जाते हैं और बाद में किसानों को जूते मारने का काम करते हैं, यानी कि किसानों के खिलाफ फैसले करने का काम करते हैं। एक पहला मुख्यमंत्री ऐसे थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसने किसान के हक में एक नहीं अनेकों फैसले लिए थे। ये बीजेपी की सरकार तो ऐसी सरकार है, जब किसान
कर्ज लेता है, केसीसी बनवाता है, उस टाइम जो ज़मीन बैंक में रहन करनी पड़ती है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ज़मीन रहन करने का कानून लेकर के आए थे। लेकिन ये ऐसी निकम्मी और नकारा सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है। इन्होंने बैंक में कोई भी मामला हो किसान का, कम से कम जो इनको एफिडेविट देना पड़ेगा उसकी कीमत 3,000 रुपये कर दी है। ये बहुत सी ऐसी बातें हैं। खाद के रेट बढ़ा दिए और 5 किलो का उसमें वेट भी कम कर दिया, और रेट बढ़ाने के बाद, वेट कम करने के बाद भी किसान बेचारा लाइन में लगा हुआ है, उसको किसान को खाद नहीं दे रही। ये तो अंबानी और अडानी की सरकार है। ये सारे के सारे फैसले अंबानी, अडानी, रिलायंस इनके हक में फैसले लेने का काम करती है, गरीब आदमी के विरोध में फैसले लेती है। जी, अगर हम बात करें, जैसे आप बात कर रहे हो विरोधी सरकार, पक्षकार सरकार, किसानी सरकार, लेकिन आज भी चाहे किसान की कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे आम आदमी कोई भी हो, हर जगह पर हम देख रहे हैं हरियाणा में कुछ भी अपराध या घटना होती है तो उसका जब तक धरना प्रदर्शन नहीं होता, डेड बॉडी नहीं रखे जाते, उस टाइम तक उस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, कोई सज़ा नहीं दी जाती। क्या सिर्फ एक यही तरीका बचा लोगों को सड़कों पर बिठाने का? आपने बहुत बढ़िया बात कही है। लोकतंत्र के अंदर जनता सबसे बड़ी ताकत होती है, और ये बीजेपी की सरकार जो है ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, ये जनतंत्र में विश्वास नहीं रखती। ये तो वोटर को जात पात में बांट करके, धर्म के नाम पे बांट करके और सत्ता पर काबिज होने का काम करती है। आप ये बात कह रहे हो कि आज सड़कों पर सरेआम क्रिमिनल जो है वो घूम रहे हैं, और क्रिमिनल जो है अपना काम करके चले जाते हैं, मैंने कि सरेआम लूट खसोट कर लेते हैं, मर्डर कर देते हैं और उनकी गिरफ्तारियां नहीं होती। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में उन्होंने जितने क्रिमिनल थे, या तो वो हरियाणा छोड़ के चले गए थे और या उनको जमुना पार कर दिया था। क्यों? क्योंकि कानून व्यवस्था जब तक प्रदेश में ठीक नहीं होगी, आम साधारण आदमी को सुख और चैन नहीं मिल सकता। बीजेपी की सरकार के अंदर क्रिमिनल सरेआम दिन दहाड़े मर्डर करके चले जाते हैं दंदनाते हुए, और सरकार उनको पकड़ने में विफल रहती है। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब, रोजगार की स्थिति खराब, किसान की स्थिति खराब, छोटे दुकानदार की स्थिति खराब, कर्मचारी की स्थिति खराब। आज आम जनमानस सड़कों पे है, आप जिधर भी निकलोगे वहीं धरना प्रदर्शन होते मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखेगी, वहाँ धरने और प्रदर्शन मजबूरी है लोगों की। आप ये देख लो, बीजेपी की नेत्री थी जिसने पिछली बार यहाँ आदमपुर से चुनाव लड़ा था, संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत होगी और वो कह दिया हम सीबीआई को जांच देंगे। सीबीआई की जांच के लिए भी उसकी बेटी बेचारी छोटी सी उम्र की है, उसको 3 बार खट्टर साहब के चक्कर लगाने पड़े, तब जा कर के हम तो नहीं मानते कि कोई उसको न्याय मिलेगा, क्योंकि ये सरकार न्याय देने वाली सरकार है ही नहीं। ये सरकार तो घोटालों की और गलत काम की सरकार है। और कुलदीप जो यहाँ गए हैं ना इस सरकार में, वो कोई जनता के आदमपुर के अच्छे के लिए नहीं गए, वो अपनी जेल से बचने के लिए बीजेपी की सरकार में गए हैं और लोगों के ऊपर टैक्स का वजन डाल दिया। आप ये बताओ, ये चुनाव क्यों आया? ये कुलदीप जी की गलती की वजह से आया। वो कांग्रेस में थे, लोगों ने उनको विधायक चुना, उनको 5 साल का रेफरेंडम पब्लिक ने दिया था और 5 साल तक उन्हें कांग्रेस का विधायक रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी करी। वो ये कहते हैं कि मैंने कांग्रेस इसलिए छोड़ दी कि मेरे को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अरे भाई, कांग्रेस में तो प्रदेश अध्यक्ष मांग रहे हैं और बीजेपी में साधारण कार्यकर्ता बन के काम करेंगे। अब ये कौन सी व्यवस्था हुई भाई? और वो कांग्रेस के अंदर तो CWC के मेंबर थे, जो सबसे बड़ी फैसला करने वाली कांग्रेस की संस्था के अंदर की, उसके मेंबर थे, माननीय सदस्य थे। आप ये देखो कि ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आदमपुर की जनता इस बात को समझ चुकी है और इस बार विधानसभा के चुनाव में उनको धूल चटाएगी, लगभग 20-25 हज़ार वोटों से उनको हराएगी, ताकि इनका दिमाग ये हो जाए कि जनता जनार्दन बड़ी चीज़ होती है। लोकतंत्र के अंदर ना कोई नेता बड़ा होता, ना कोई कार्यकर्ता बड़ा होता, जनता सबसे सर्वोपरि होती है। लेकिन एक नया ही कानून देखने को मिल रहा है। हर रोज तीसरे दिन कोई ना कोई, मतलब शादीशुदा लेडीज, शादीशुदा पुरुष अपने अपने बच्चों को छोड़कर तीसरी जगह पे लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। बहुत सारे बच्चे इस मामले को लेकर अनाथ होते जा रहे हैं। इस मैटर को, इस मामले को, इस लिव इन रिलेशनशिप वाले कानून को आप कितना सही मानते हो? मैं तो देखो, जो हमारी हरियाणा की संस्कृति रही है,
ये कानून हमारी संस्कृति के खिलाफ है। हमारे अंदर तो हमारे संस्कृति, हरियाणा की संस्कृति में तो बहू बेटी को बहुत मान सम्मान की नज़र से देखा जाता है, और ये इस तरह के जो कानून लेके आ रहे हैं ये तो हरियाणा को जो है अमेरिका बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ये कानून जो है हमारे संस्कृति के खिलाफ कानून है। जैसे कि सर बात करें, जो कानून पहले जैसे सुनने में आता था, जब तक एक तलाक नहीं हो जाता जब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, लेकिन आज ऐसे रह रहे हैं, तो आप संस्कृति का साथ दे रहे हैं या कानून का? कानून का साथ देना तो हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है, लेकिन जो कानून ठीक नहीं होगा हम अपनी तरफ से उसका समर्थन तो नहीं कर सकते ना। हम कोर्ट का, जजों का हम ऑनर करते हैं, उनका सबका सत्कार करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति को मद्देनज़र रख कर फैसले देने चाहिए। अब ये बताओ, लिव इन रिलेशन की जहाँ तक बात है, हमारे ग्रामीण परिदृश्य के जो बच्चे हैं, मैं कहता हूँ पढ़ाई अच्छी कर ली, अच्छे ऑफिसर्स भी बन गए, पढ़ाई लिखाई वही मानी जाएगी जो संस्कृति में रह करके और जो सारी मान मर्यादाओं का पालन करते हुए और अपना जीवन का निर्वाह करे, उसी को संस्कृति में, उसी को पढ़ाई मानता हूँ, उसी को लिखाई मानता हूँ। और एक अच्छा नागरिक वही माना जाता है जो अपने संस्कारों में रह करके और प्रदेश की तरक्की के लिए काम करे। चिराग योजना जो निकल के आई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये तो सारी योजना निरे घोटाले हैं इनके बीजेपी वाला के, चाहे चिराग ले आओ ये, और चाहे कोई सी और योजना ले आओ, ये तो इन 24 घंटे कोई मेरे ख्याल से सैकड़ों आदमी बैठा रखे हैं बीजेपी वाला ने, जो भाई तुम ऐसी स्कीम लेके आओ कि एक साधारण व्यक्ति की जेब से पैसा किस तरीके से निकाला जाए। आए दिन ऐसे ऐसे कानून लेके आ रहे हैं, बैंक में पैसा जमा कराने के पैसे लगेंगे, बैंक से पैसा निकलवाने के पैसे लगेंगे, मतलब ये तो है कफन के ऊपर भी जीएसटी लाओगे, किसान के दूध दही पे भी जीएसटी लगा दिया, मतलब सांस लेने पे भी जीएसटी लगाएंगे। आदमपुर की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा, अगर इस गूंगी बहरी सरकार को जगाना चाहते हो तो यहाँ से बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के उम्मीदवार को हराकर भेज देना। प्रदेश के अंदर उसी दिन से बीजेपी की सरकार का अंत हो जाएगा और एक अच्छी सरकार और एक अच्छी सोच का व्यक्ति जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, जो साधारण व्यक्ति की बात सुनेंगे, गरीब की बात सुनेंगे, बैकवर्ड की बात सुनेंगे, दलित भाइयों की बात सुनेंगे, किसान की बात सुनेंगे। और पहले भी सुनी है। मैं तो लोगों से एक अपील करूंगा कि 10 साल का शासन पीछे जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा है और उसमें जो काम हुए उनको देख लेना, और 8 साल के शासन जो खट्टर साहब का बीजेपी को और जेजेपी का रहा, इस शासन को देख लेना। दोनों का मुकाबला करके वोट डाल देना, बीजेपी की उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाएगी और कांग्रेस का उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत करके जाएगा। मैं यही अपील करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज की वीडियो इतनी ही, इन्होंने अपनी राय रख दी, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख दियो। मिलांगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।